गुरुवर की सवारी है, गुरुवर की सवारी है। गुरुवर के पग जहाँ पड़े थे, एक हमारे वही वही है। आप उनके शन के आज वही है। इन सबको एक सूत्र में, सबको भी एक सूत्र में सुना महाकाल अवतारी है, महाकाल अवतारी है। स्वागत करें दर्शन की सुख आके धन्य धन्य बन जाते, सम्मुख आकर यथावेदना कष्ट सभी मिट जाते। प्रतिपल शक्ति प्रवाहित होती है, प्रतिपल शक्ति प्रवाहित होती, भरता है नौका जगाना है। धर्म चेतना को फिर से चैतन्य बनानी है, धर्म चेतना को फिर से चैतन्य बनानी है। ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुँचानी है, जग में ज्योति जलानी है।
नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करें। गुरु कौन होता है? जो हमको शिक्षा देते हैं उसको भी हम गुरु कहते हैं। हमको कोई किसी प्रकार का भी कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन एक दोहा लिखा था, आपने भी पढ़ा होगा क्या? कि गुरु गोविंद खड़े पाके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु और भगवान सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करना चाहिए? सदगुरु को नमन करना चाहिए। सदगुरु से हमको ज्ञान मिलता है, सदगुरु से हमको भगवान की प्राप्ति होती है और सदगुरु से हमको जीवन मुक्ति मिलती है। ये है महिमा सदगुरु की। हम सदगुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री के सूक्ष्म स्वरूप से विराजमान इस जनपद शामली के अपने आत्मीय भाइयों और बहनों, यह ज्योति कलश रथ यात्रा जो आप देख रहे हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर इस देश के नगर नगर, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में घूम रही है। घर घर यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को छूकर ये ज्योति कलश यात्राएं चल रही हैं। और इस देश के में ही नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में मंगल कलश यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण कैसे हो। आज हमारे पास धन दौलत, मकान, कोठी, पैसा, गाड़ी, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हमारे परिवारों से सुख शांति, बच्चों के अंदर से संस्कार और बच्चे हमारे आज्ञाकारी नहीं होते जा रहे हैं। इसलिए इस ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य बस एक ही है कि हमारे घर परिवारों के अंदर कैसे देवत्व आए, कैसे संस्कार आए। हमारी भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा थी कि हम जब प्रातः काल सोकर उठते थे, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, बड़ों का आशीर्वाद लेते थे। लेकिन आज हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे युवाओं साथियों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है। आज हमारी संस्कृति का पतन होता हुआ चला जा रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिससे हमारे यहाँ से पारिवारिक व्यवस्था समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए आज व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है, दुखी है, परेशान है, और उसका एक ही मूल कारण है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। वो कारण क्या हुआ? कारण ये है कि आप ये जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? ये मोबाइल नहीं, ये रावण है। रावण, पहले कितने रावण होते थे? एक रावण होता है। 5,500 साल से हम उसका पुतला फूंकते चले आ रहे हैं, लेकिन रावण के दुर्गुण जो थे वो भी समाप्त नहीं हुए हैं।
उस रावण के जो गुण थे, अवगुण थे, वो जाकर हमारे घर के बेडरूम में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, जब एक टीवी होता था हम सब पारिवारिक रूप से उसको देख लेते बैठकर, लेकिन आज रावण छोटे छोटे हिस्सों में बचकर आज हमारे घर परिवार के अंदर, अभी कुछ ना करिए बहन जी, निवेदन कुछ ना करिए, आप सब खड़े रहिए, 5-4 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, आप बात समझ लीजिए फिर, है ना। इसकी कोई जल्दी नहीं है कि साहब दीपक नहीं जलाए, आपको 1 मिनट सुनिए। तो हम क्या कह रहे थे कि आज ये दुष्प्रवृत्तियां हमारे बच्चों के जेब जेब तक पहुंच गई हैं, और चाहे परिवार में 6 सदस्य हैं तो ये रावण कितने हैं, कम से कम 6 नहीं 8 हैं, 10 हैं। क्यों? हो सकता है कि एक रावण को किसी सर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो दूसरे को उठाइए और लगाइए। 24 घंटे में से चाहे 5 साल का युवा है, 25-30 साल का बुरा है, 5 साल का बच्चा है, 80 साल की कोई बुजुर्ग माता जी है, 90 साल का कोई बुजुर्ग भाई है, 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल पर टच मार रहे हैं। समय की बर्बादी देखिए, संस्कार हमारे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक हमारी संस्कृति गिरेगी। 3 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो उसकी मम्मी मालूम है क्या करती है, इस रावण को उठाती है, कार्टून लगाती है, तकिए का सहारा लेती है और बच्चा देखता है, गटर 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 दूध पी जाता है। कहाँ से आई संस्कृति? बच्चा जानता होगा, मोबाइल से जानता है। कैसे जानता है? जब एक माँ गर्भावस्था में जो खाएगी, जो पिएगी, जैसा चिंतन करेगी, जैसा सोचेगी, क्रोध करेगी, शालीन रहेगी, गुस्सा करेगी, चटपटा खाएगी, जो भी कुछ करेगी उस बच्चे के माइंड पर अंकित होता जा रहा है। इसलिए हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति इस कदर हावी होती चली गई है। यहाँ तक सीमित नहीं रहे, कोई भाई बहन अगर ढोल से जूती चप्पल पहन हो तो निकाल देना। कहाँ तक चली गई आज संस्कृति? यहाँ तक चली गई। अभी आपने 3-4 महीने पहले व्हाट्सएप पर देखा होगा कि एक बच्चे की मम्मी ने, जो 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता था, 12 वर्ष की आयु थी, जब उसकी मम्मी ने मोबाइल देखने को डांटा, बच्चे ने क्या किया मालूम है ना, चाकू उठाया और मम्मी का गला रेत डाला। 16 साल के बच्चे ने जब माता पिता ने डांटा, स्कूल में टीचर ने डांटा, तो दूसरे हाथ लाकर आत्महत्या कर ली। आज हम 5 साल के बच्चे को भी मोबाइल देखने से डांट नहीं, हम घबराते हैं, हम छूटे हुए हैं तो हमारे साथ कोई घटना न घट जाए। इसलिए देवी और भाइयों, हम अपने परिवार में अगर स्वर्गीय वातावरण चाहते हैं तो हमको बच्चों को संस्कार की परंपरा देनी पड़ेगी, संस्कार सिखाने पड़ेंगे, वरना क्या होगा आने वाले समय में। अभी हम कहाँ पर, सुक्तताल में एक अपना घर आश्रम है, 442 भाई रहते हैं, उनसे पास गए, वहाँ का निरीक्षण किया, उनसे बात की, जब उनकी बातों को सुनते हैं तो कलेजा फट जाता है। क्या कहती है अम्मा जी, भाई साहब मेरे पास 4 बेटे हैं, 2 विदेश में रहते हैं, एक बॉम्बे में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और करोड़ों की संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन हमारे औलाद, हमारे बेटा बेटी हमको आश्रम में छोड़ेंगे। अगर हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो ये काम ही करना पड़ेगा। प्रतिवर्ष एक जोड़ी कपड़े उठाइए, बैग में पैक कर लीजिए, हमको वहाँ जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, अगर घर नहीं तो सुधारा जाएगा। अब हम 1 मिनट ये ज्योति कलश याद देख रहे हैं। इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी सूक्ष्म रूप की शक्ति विराजमान है। दूसरे नंबर पर इसी कलश ज्योति के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज है। इस ज्योति कलश के दर्शन करने मात्र से ही हमारे 7 जन्मों के पुण्य जागृत हो जाते हैं और हमारे द्वारा किए गए कोई भी ऐसे पापों को नष्ट। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं? 5, 8 या 10 होगा, 2400 तीर्थों का अगर हमको दर्शन करना पड़ जाए तो हमको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इस ज्योति के दर्शन करने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, पूरे देश के 11 देशों में शुरू हो चुके हैं। जो आप ये दीपक जलता हुआ देख रहे हैं, ये दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 अपने गाँव आंवलखेड़ा से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में पूरे अखंड प्रदीप जो की थी। आज यही ज्योति अगले वर्ष 2036 में अपने प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने को जा रही है। और इस ज्योति के दर्शन करने के लिए इस देश के महामहिम प्रधानमंत्री
चाहे प्रशासनिक शासनिक अधिकारी कितने भी उच्च पदों पर बैठा हो, कई घंटे का इंतजार करना पड़ता है, शांति कुंज जाते हैं। हमारे जो भाई बहन यहाँ खड़े हैं ये शांति कुंज गए होंगे, किसी विशेष पद पर अगर पहुँच जाते हैं, गायत्री जयंती, बसंत पर और गुरु पूर्णिमा पर, तो आपको मालूम होगा इस ज्योति के दर्शन करने के लिए 2, 3, 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन जिसको इसके दर्शन कर लेते हैं वो अपने जीवन को निहाल कर लेता है। इसलिए ज्योति सब भाइयों के लिए वो, क्योंकि अगले वर्ष यह ज्योति प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति का रूप धारण कर रही है। आने वाले समय में इस देश और दुनिया के 600 करोड़ भाई बहनों को यह अपने ज्ञान अपने प्रकार से लाभित करने जा रही है। जो इसके दर्शन करेगा जीवन में धन होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि युग परिवर्तन की वेला है। अब अधिक और नहीं बताएंगे, गर्मी हो रही है, धूप में खड़े हो, बाकी कार्यक्रम चलती रहेगी। छोटा सा शुभ कलश का स्वागत किया गया है। हमारे भाइयों को पवित्रीकरण कर दीजिए। जो माला ले रहे हैं पहले माला वो चढ़ाएंगे जब हम बताएंगे। पहले 2 मिनट का पूजन है, सारा काम 2 मिनट में हो जाएगा। ओम पवित्र सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सौभाया भंत्र शुचि। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो चंदन धारणम, तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहनों को तिलक लगाए, एक भाइयों को तिलक लगा दे, दूसरी कटोरी रखिए लगा दीजिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लगा दीजिए, सभी को तिलक लगा दीजिए। हमारे एक भाई मिश्रा जी खड़े हैं, तुरंत सभी भाइयों को फूल दे दीजिए, फूल दीजिए सभी भाइयों को। सब पुष्प और अक्षत ले लेंगे, कलश ज्योति का पूजन करेंगे। ले लीजिए। कोई दीपक भी लाई है क्या बहन? उनके दीपक भी जलवा दीजिए। एक भाई लेकर मोमबत्ती दीपक जला दीजिए। आ जाइए, सबके पास फूल पहुंच गए हैं। बृहस्पतिर्यजमिमन्तनोतविषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तनो प्रतिशः। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम तत्सदेवताभ्यो नमः। अब अपने मस्तक से लगा लीजिए फूल जो लिए हुए हैं। जो भाई माला लेकर आए वो माला लेकर पहले आगे आ जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जो बहन दीपक ले रही हो आगे लेकर आ जाए दीपक। सूक्ष्म आरती करेंगे, पछड़ी खड़े रहो, आप चढ़ा दीजिए, यहाँ चढ़ा दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय। दीपक जल गए, दीपक और जलाइए मोमबत्ती लेकर। और है किसी बहन के पास दीपक? कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अभी जलेंगे, इससे जल जाएगा दीपक से। अब आप आरती कर दीजिए सूक्ष्म में। हमारे भाई प्रसाद का इंतजाम करें, सब भाई बहनों को प्रसाद जरूर देना है। और सूक्ष्म की आरती कर दी। अभी चढ़ाने पर जरा आरती हो जाए 30 सेकंड है। आगे आगे को आइए, भाई खड़े खड़े होकर प्रसाद आरती करिए जैसे ओम लिखा जाता है। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथाने विशोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं मरुते स्पन्ति दिविष्टये वेदैः साङ्कर्मोनिष्ठैः गायन्ति यं साङ्गमा दानवस्तितद्गते न मनीषा पश्यन्ति यं योगिनो यत्साम्यविदुषुवणाय देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। मस्तक से लगाइए, छोड़ दीजिए अपने फूल यहाँ पर, छोड़ दीजिए कलश ज्योति के सामने फूल छोड़ दीजिए जो आप ले रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करें, टच कोई ना करे। शांति अभी से नीचे नाम कलश का जल ले लीजिए, सबको शांति पाठ कर लीजिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी
शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रसाद दे दीजिए, उठाइए बाल्टी, सब भाई बहन प्रसाद लेंगे। उधर गोटी कलश पर प्रसाद रखा है, हमारे भाई दे रहे हैं, सभी ले लीजिए प्रसाद, कोई भी बगैर प्रसाद के नहीं जाएगा। और ये जो दीपक लाई है इसको ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर रख देना। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 12 घंटे 24 घंटे आप अखंड जलाना चाहती हैं तो आप इसको जलाइए, क्योंकि ये दीपक जब घर में जलेगा वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आप नवरात्रों में 8-9 दिन ज्योति जलाते हैं, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह ज्योति ऐसी महान ज्योति है कि आपके घर के वातावरण को बदल देगी। इसीलिए और सब जो है और जला, आपका मन है कि महीना 2 दिन जलाइए, इसी ज्योति से बड़ी ज्योति जला लेना। घर जाते समय ज्योति बुझ जाए परेशान होने की आवश्यकता है नहीं है, जाकर घर जाना, गायत्री मंत्र बोलना, ज्योति को प्रज्वलित कर लेना। आपने सोचे कि साहब हमारा तो जो दीपक बुझ गया तो बड़ी बात हो गई है, ठीक है ना, इसलिए आप सबको सब बता गया है। ओम शांति शांति शांति।